जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कार्तिक महात्म्य का 13वां अध्याय करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपसे एक निवेदन और है कि कृपा करके वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बीच बीच में से स्किप करके नहीं देखें, क्योंकि इससे कहानी बीच बीच में से अधूरी रह जाती है और जो अच्छा नहीं होता। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं कार्तिक महात्म्य का 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद से कहा कि हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, जो मनोविनोद यानी हंसी मजाक में भी भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है। जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसके महात्म्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं एक अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी ने आगे कहा, कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत ही दुराचारी, परस्त्रीगामी, चोर तथा जुआरी था। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे एक बार ताड़नाएं दी, अनेकों बार ताड़नाएं दी, परंतु वह किसी भी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने धूम्रकेश को प्राणदंड तो नहीं दिया, परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता पीता और रात्रि को वेश्याओं के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करने के बाद जो भी धन प्राप्त करता वह सब वेश्याओं को दे देता। इस प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता तथा केवल कंद मूल और फल खाता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन पर आप कृपा करें। मैं श्री राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मगन होकर वह कभी कभी रोने, कभी गाने और कभी नाचने लगता था। धूम्रकेश ने उस भक्त की ये सब क्रियाएं देखी तो रात्रि को वेश्या के घर जाकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किए और अंत में स्तुति आदि करके वेश्या के घर में ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहां पर आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश मारा गया। यमराज के पास ले गए। यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद्य, अर्घ आदि देकर उनका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा, तुमको धिक्कार है जब हमने यह आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ।
फिर धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए हो? उसने कार्तिक मास में व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य में ही किया हो, फिर भी वह बैकुंठ में जाने का अधिकारी है। बैकुंठ में भेजने से पूर्व यमराज ने धूम्रकेतु को अपने निकट बैठाकर कहा, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुकदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास्य भाव से अर्जुन और आत्म निवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए, उसी प्रकार चाहे हास्य में ही तुमने भगवान की पूजा की है, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नरक के गामी हो, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, अतः अब तुम निश्चय ही वैकुंठ को प्राप्त होगे। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा कभी भी निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है, वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ है। धूम्रकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, अतः उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा कि हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपा करके मुझे बतलाइए। यमराज ने कहा, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों के हित की रक्षा के लिए कामना करते हुए तू गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थान में क्रीड़ा करते हुए अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जान मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने शाप दिया कि तुमने मुझे इस संसार सागर में डालने की उद्यत हुई हो, इसलिए तुम नदी बन जाओ। मुनि का शाप सुनकर मंजू घोषा रोने और बिलखने लगी। उसने मुनि से प्रार्थना की कि हे मुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के शापवश शिला रूप होकर तुम में यानी गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह शाप तुम्हारे लिए वरदान भी अधिक श्रेष्ठ होगा। अंत में यमराज ने कहा कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया और उसने वहां हरि चरणों में स्थान मिल गया। यह सब धूम्रकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र 1 दिन की पूजा करने का परिणाम था। यह कहकर नारद जी ने अपनी वाणी को विराम दिया और यहीं पर हमारा 13वां अध्याय, कार्तिक मास का 13वां अध्याय संपन्न होता है। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।